एक बार की बात है, प्रहलाद नगर का एक सुंदर सा गांव था। उस गांव में एक रामू नाम का एक छोटा सा बच्चा था, जो कि अपने बहुत सारे दोस्तों के साथ हमेशा खेलता था। अब वो सभी रोज़ाना जंगल में जाते और एक आम के बाग में घुसकर वहाँ सारा दिन पेड़ों पर लटकते हुए खेलते, और जब उन्हें भूख लगती तो उसी आम के बाग में से कुछ आम तोड़कर खा लेते थे। वो आम का बाग एक राक्षस खाता, जो कि कुछ समय से बाहर घूमने गया था। जब वो अपने बाग में वापस आया तो उसने रामू और उन बच्चों की मर्जी के बिना बाग में घुसे हुए आम खाते हुए देखा। ये देखकर उन बच्चों पर बहुत गुस्सा आया। उसने उन बच्चों को डांटते हुए कहा कि अगर आज के बाद उसके बाग में दिखाई दिए तो उन्हें वह मारकर खा जाएगा। ये सुनकर सभी बच्चे डर गए और उस आम के बाग से बाहर चले गए। इस बार राक्षस के आम के बाग में बहुत सारे आम लगे हुए थे, जो कि आज से पहले कभी नहीं देखे थे। इतने सारे आम देखकर उसके मुंह में पानी आ गया और वो आम खाने लगा। आम खाते खाते उसने अपने मन ही मन में कहा कि इस बार तो आम बहुत मीठे हैं और बड़े बड़े भी हैं। अब रामू और उसके सभी दोस्त आम के बाग को याद करके दुखी होने लगे। आम के बाग में जाकर खेलने की सोचने लगे, लेकिन उन्हें वो राक्षस याद आ जाता है और मारे डर के वो दबे मन ही अपने मन में गाँव में खेलने लगे। कुछ समय बीत जाने के बाद राक्षस ने देखा कि उसके आम के बाग में जितनी भी पेड़ हैं वो धीरे धीरे सूखने लगे, जबकि वो अपने आम के बाग के अच्छे से देखभाल करता था, उन्हें समय पर खाद पानी भी देता था, लेकिन फिर भी सारे पेड़ सूखने लगे हैं। ये सोचकर वो बहुत उदास हो गया और एक पेड़ पर जाकर बैठ गया। तभी वो राक्षस क्या देखता है कि एक लड़का चुपचाप उसके बाग में घुस जाता है और एक सूखे हुए आम के पेड़ के ऊपर बैठकर खेलने लगता है। वो कभी आम के पेड़ के ऊपर चढ़ता, कभी उसकी टहनी पर पकड़कर लटक जाता और फिर थककर उसी पेड़ के नीचे बैठ जाता है। और वो कोई और नहीं, रामू ही था, जिसका मन आम के बाग में खेलने के लिए कर रहा था। रामू देखता है कि आम के बाग में ज़्यादातर पेड़ सूखने लगे हैं और अब उन पर पहले की तरह आम नहीं आ रहे हैं। वो पेड़ों की ऐसी दयनीय दशा देखकर उन्हें पास के कुएं से पानी भरकर उन पेड़ों की जड़ में देने लगता है। ये देखकर राक्षस का मन पिघल गया। उसने देखा कि किस तरह से ये लड़का निर्विदेश भाव से पेड़ों की देखभाल कर रहा है, जबकि अब उसे उन पेड़ों के आम को खाने को भी नहीं मिलेंगे। और मन ही मन सोचता है कि अब तो उनका ना आम का बाग सूख गया है, अब उस लड़के के बिना मतलब की मेहनत करनी चाहिए। वो रामू के पास जाता है और उसे सूखे हुए पेड़ों में पानी देने से ये कहकर रोकता है कि अब तो ये सभी पेड़ सूख चुके हैं, अब बिना मतलब की मेहनत करने का क्या फ़ायदा, तुम अपने घर जाओ और वहीं पर आराम से खेलो। लेकिन रामू राक्षस से प्रार्थना करता है कि वो सभी बच्चों के आम के बाग में खेलने दे, अब तो वो उसके आम के बाग में कोई नुकसान भी नहीं कर सकते हैं। रामू की प्रार्थना सुनकर राक्षस उसकी बात मान जाता है और अपने मन में सोचता है कि बच्चे कह तो सही रहे हैं, अब ये मेरे बाग में क्या नुकसान करेंगे। इसलिए राक्षस रामू और बच्चों के साथ बाग में खेलने की अनुमति दे देता है। अब रामू अपने सभी दोस्तों के साथ आम के बाग में खेलने आने लगा। अब सभी बच्चे सारा दिन आम के बाग में खेलते और जब उन्हें समय मिलता सभी बच्चे मिलकर आम के सभी पेड़ों को खाद पानी दे देते थे। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। राक्षस दूर आम के एक पेड़ पर बैठे बैठे ये देखता रहता है। अब एक दिन जब सुबह को राक्षस जागता है तो वो अपने आम के बाग का नजारा देखकर चौंक जाता है। वो देखता है कि उसके आम के सभी पेड़ हरे भरे हो गए हैं और उन पर छोटे छोटे आम भी आने लगे हैं और वहाँ पर वे सभी बच्चे आम के पेड़ों पर खुशी से लटक लटक कर खेल रहे हैं। ये देखकर राक्षस समझ जाता है कि पेड़ों को खाद और पानी के साथ प्यार की ज़रूरत भी होती है, जो कि उन्हें उन बच्चों के वहाँ खेलने से मिल रहा था। उनकी वजह से वो सभी पेड़ फिर से हरे भरे हो गए। अब राक्षस सभी बच्चों के लिए अपने बाग के दरवाजे हमेशा के लिए खोल देता है और अपने आम के बाग में 1 महीने में मेला लगाने की अनुमति भी दे देता है, जिसे सुनकर सभी बच्चे खुश हो जाते हैं। और हाँ, आम के पेड़ भी राक्षस की ये बात सुनकर खुश हो रहे होंगे। कहानी से सीख, हमें भी रामू और उसके दोस्तों की तरह अपने आसपास के पेड़ों का भी ध्यान रखना चाहिए, साथ ही उन्हें प्यार भी करना चाहिए। फ्रेंड्स, आपको किसी चाहने वाले की कसम नहीं दूंगी। अगर आपको ये कहानी सच में अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपने विचार हमें बताएं।